हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे गांधी युग परीक्षाओं संबंधी तथ्य, मतलब परीक्षा उपयोगी तथ्य गांधी के बारे में कुछ आज इसी को कवर करना है। पेज नंबर 5 आज इस पीटी का पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी, ठीक है। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई जो की थी राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। पिता महात्मा गांधी के पिता जो था करमचंद गांधी था। पिता कौन था? करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट के दीवान थे। राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के जो पिता थे वो करमचंद गांधी थे, वो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने कहाँ गए? इंग्लैंड गए। और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। और कब लौटे भारत गांधी जी? 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद हुआ कि जब 1891 में गांधी जी पहले 1888 में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। उसके बाद पढ़ाई पूरी करके 1891 में लौट कर आए। उसके बाद फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर बुलावे के ऊपर एक मुकदमे सिलसिला के उसमें दक्षिण अफ्रीका गांधी जी फिर कब गए थे? 1893 में, ठीक है। जहां उन्होंने रंगभेद का सामना किया था। 1893 में गांधी जी ने रंगभेद का सामना किया था। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। मतलब ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया गांधी जी को। 1894 में उन्हें नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में गांधी जी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। मतलब गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने कब दी थी? 1915 में दी थी। और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। कौन? गांधी जी भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। कहने का मतलब गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था गांधी जी ने। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था 1917 में किया था, बिहार के चंपारण में किया था, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील उपजाना अनिवार्य कर दिया था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। गांधी जी किसके बुलावे पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। मतलब गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो की थी अहमदाबाद मिल के मजदूरों के आंदोलन के समय 1918 में की थी भूख हड़ताल। 1918 में 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। मतलब गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल कब जुड़े थे? तो खेरा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में जुटे थे, ठीक है।
18 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट को क्या काला कानून भी कहा जाता है, रोलैक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, पारित हुआ था। रोलैक्ट एक्ट का पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 1919 को देश ने कब मनाया राष्ट्रीय अपमान दिवस? 1919 को 6 अप्रैल को, ठीक है। जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी को जो केसर हिंद की उपाधि मिली थी उसको लौटा दिए थे, ठीक है। तो 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? खिलाफत आंदोलन के कमेटी अध्यक्ष बने थे 31 अगस्त 1920 को गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। आगे महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरखा को अपनाया गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन जो थे हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौड़ी चौड़ा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। जिसमें कितने सिपाही के? 22 सिपाही की मौत हो गई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को, मतलब एक सप्ताह के बाद घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौड़ी चौड़ा घटना के समय वे बारदोली में थे। गांधी जी चौड़ी चौड़ा के समय कहाँ थे? बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन मतलब कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में एक बार मात्र बेलगांव अधिवेशन में बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। किसमें हुआ था? नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दंडी मतलब जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। मतलब गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन है? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन है? घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में हुआ था। जब महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्टेड चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा।
8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कौन जी? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा। कब? 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा। 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया था? 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी MS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी MS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दे दिया? तो 1934 में दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। कहाँ की थी? बिरला भवन दिल्ली में की थी। नाथूराम गोडसे की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 को की थी। अब पढ़ना है महात्मा गांधी पूर्ण परिचय, मतलब महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय बारे में। पूरा नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान कहाँ? पोरबंदर के काठियावाड़, मतलब गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर के काठियावाड़, गुजरात में। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी या कबा गांधी। करमचंद गांधी या कबा गांधी पिता का नाम। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के पुत्र 4 पुत्र थे। चारों का नाम क्या था? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। गांधी जी की शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। आत्मकथा क्या था गांधी का? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, जिसकी जन्म तिथि पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। शहीद स्थल, शहीद दिवस मतलब 30 जनवरी को। पुण्यतिथि मतलब जब मृत्यु हुई थी गांधी जी की, तब 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं हम। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हैं। और दार्शनिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु हैं लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? 88 में गए थे और 91 में आए थे, मतलब 1888 से 1891। दक्षिण अफ्रीका प्रवास, मतलब फिर से जब आए थे 1881 में गए थे, 91 में आए थे। उसके बाद जब फिर गए थे अब्दुल्ला कहने पर, तो 1893 में गए थे। भारत आगमन, जब फिर भारत लौटे से 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। अब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। यही 9 जनवरी जो अब गांधी जी वापस आए थे, उसी दिन हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। भारत में जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था कब? कहाँ? चंपारण में 1917 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन है। प्रथम जन कौन है? और सहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन कौन सी है? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदा मिल मजदूर के आंदोलन जो किया था 1918 में, 3 दिन का था। 3 दिन का था। प्रथम भूख हड़ताल कितने दिन का? 3 दिन का था। 1918 में हुआ था। महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कौन ने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापू की उपाधि किसने दी थी? बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता को उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने? फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1904 में की थी, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी।
थी। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में 1910 में की थी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक मतलब गांधी जी के जो पुस्तक थे, प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज, ये गुजराती भाषा में कब लिखी गई थी? 1909 में। प्रमुख पुस्तक जो है हिंद स्वराज, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का इंग्लिश क्या आता है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, ये सब महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक हैं। प्रमुख समाचार पत्र, यंग इंडिया कब छपी थी? 1919 में। यंग इंडिया कब छपी थी? प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया कब छपी थी? 1919 में। इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका 1903, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में छपी थी। नवजीवन, ये गुजराती में छपी थी 1925 में, नवजीवन गुजराती में छपी थी 1925 में। और द ग्रीन पैम्पलेट, ये राजकोट में, कहाँ? राजकोट में। द ग्रीन पैम्पलेट कहाँ? राजकोट में। हरिजन कब? 1933 में, हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया कब? 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930 में।